नमस्कार जोहार। मैं AR बुकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में जरीडी क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य सुनीता टुड्डू जी हैं और वर्तमान में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़ना चाहती है सांसद का। और सुनीता जी, हम वक्त जाया न करते हुए ये जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर आप चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से? सभी को जोहार। सबसे पहले तो हम ग्रामीण टीवी का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारी बातें को पहुंचाने के लिए हम तक आए हैं। इसके लिए ग्रामीण टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चुनाव इसलिए लड़ना चाह रहे हैं कि यहाँ का जो है ना, हमारा गिरिडीह लोकसभा को जो कुछ मिलना चाहिए, जो उसके चाहिए था वो सब उसको नहीं मिला है। आज तक जितने भी लोग आए हैं सभी लोग जो है वो केवल अपने को ही पालने का ये किए हैं, केवल अपने बड़े हैं। यहाँ का पब्लिक को वो लोग बढ़ाने का कुछ प्रयास नहीं किए हैं। मुख्य मुद्दा क्या क्या है सुनीता जी? देखिए, हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो सबसे पहले तो प्रथम मुद्दा यही है कि हमारी स्थानीय नीति, जो हमारा स्थानीय नीति है वो आज तक आखिर 20 साल 22 साल यहाँ तक मतलब 24 साल लगभग हो गया है आपका, वो अभी तक लागू किए नहीं हुआ। ये मेरा सबसे प्रथम मुद्दा है। आखिर जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार कौन है? वो सरकार है आपका। यहाँ पे हमारी जितने भी सरकारें आई हैं सभी ने प्रयास किया कि यहाँ का स्थानीय नीति को बनाया जाए। लोग जो है यहाँ अपना विधानसभा में पारित करके भेजते हैं राज्यपाल के पास, मगर राज्यपाल जो है उससे वहाँ से आगे बढ़ाते ही नहीं है। बार बार वहीं पे किसी कारण से रिजेक्ट करके वो वापस कर दिया जाता है। आखिर क्यों वो रिजेक्ट कर रहा है? इसलिए हम जो है ये सांसद का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसे राज्यपालों को CGI चंद्रचूड़ जी जो हैं फटकार भी लगा चुके हैं। अगर कर कहा रहा है राज्यपाल लोग अगर अपना सही तरीके से काम करते तो अभी जब राज्य का जो नियम है, राज्य में आप कानून बना सकते हैं, स्थानीय नीति का ये बना सकते हैं, 245 पे जो है धारा के अंतर्गत कर सकते हैं। मगर साफ सुनीता जी का कहना है कि झारखंड में अब तक स्थानीय नीति क्यों नहीं बनी और यहाँ के लोगों को जो है कि स्थानीयता का लाभ नहीं मिल रहा है, एक तरह से आप कह सकते हैं। दूसरा क्या मुद्दा है? दूसरा मेरा मुद्दा है जो हमारे समाज का, आदिवासी समाज का बहुत दिनों से ये मांग रहा है कि ये मैंने सरना धर्म कोड, जो धर्म कोड है वो उनका होना चाहिए। सभी धर्मों को अलग अलग कोड मिला हुआ है, तो आखिर हम आदिवासी धर्मों को क्यों नहीं, आदिवासी जो धर्म मानते हैं उसको क्यों नहीं अलग कोड दिया जा रहा है? ये हमारा डिमांड है कि हम लोगों को सरना धर्म कोड मिलना चाहिए। हम लोगों को सरना धर्म कोड मिलना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए सुनीता जी, आप पढ़े लिखे हैं, समाज के परिवेश को भी अच्छी तरह देख रहे हैं, तो क्या आदिवासी हिंदू नहीं है? नहीं, हम आदिवासी जो है हिंदू नहीं, वो प्राकृतिक पूजक हैं और वो प्राकृतिक धर्म को मानता है, इसीलिए उसको आप हिंदू नहीं कह सकते हैं। वो हिंदू जो होता है वो मूर्ति पूजक है और हम लोग मूर्ति का पूजा नहीं करते हैं। कहीं पे आदिवासी में कहीं पर भी आदिवासी लोग मूर्ति पूजा करते हुए अगर आपको दिख जाए तो बताइएगा। इसीलिए हम लोग को जब हम लोग अलग हम लोग का पूजा संस्कृति है तो हम लोग को मिलना चाहिए ये धर्म। कहाँ कहाँ दौरा करने गए हैं? क्या लोग, आप लोगों से क्या बातें हो रही है? क्या लोग चाह रहे हैं आपसे? क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम गए हैं, ये टुंडी गए, आपका गिरिडीह गए और लगभग थोड़ा बहुत हर विधानसभा में हल्का फुल्का घूमे ही हैं। तो सभी का ये है कि वो लोग बदलाव चाह रहे हैं। क्या बदलाव है? बदलाव यही चाह रहे हैं कि कुछ होना चाहिए। जो पुराने लोगों को देख चुके हैं, अब नया चेहरा का वो लोग मांग कर रहे हैं, नए लोगों का डिमांड कर रहे हैं ताकि कि कुछ बदलाव आए। पिछले कई वर्षों से सुनीता जी जनसेवा कर रही है, पेशे से वकील है, कानून की अच्छी जानकार हैं, लोगों को हक और अधिकार दिलाने का काम करती हैं और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़ना चाह रही है। सुनीता जी,
एक चीज मैं समझ रहा था, मतलब लगता है कि आपको वो जिताएंगे। एकदम काहे नहीं जिताएंगे। सबसे पहली बात तो कि हम जो है ये यहाँ का ये प्रथम नहीं है। माने हम इससे पहले भी गिरिडीह में चुनाव लड़ चुके थे। उस समय हमको कोई नहीं जानता था, फिर भी वहाँ पे भरपूर हमको प्यार मिला है। अभी तो हमको लगभग हर गिरिडीह लोकसभा जो क्षेत्र है ना, लगभग अपना समुदाय में तो सब जान रहा है। भले अदर कास्ट लोग नहीं जान रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके माध्यम से अब जाना स्टार्ट कर देंगे। और पहले भी जान ही रहे थे, लेकिन अब आज के बाद से हमको लग रहा है कि और ज़्यादा जानेंगे। तो इसके लिए आपका फिर से दोबारा से हम धन्यवाद करें। आपके विशेष करके आपके समुदाय के लोग क्या कह रहे हैं? हमारे समुदाय को तो बस चाहिए था कि उनका जो नेतृत्व करता हो ना, उन लोग को अपने आदिवासी नेता चाहिए। अपना आदिवासी नेता चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि उसको अपना धर्म चाहिए और उसकी अपनी बातें वो दूसरों के पास नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो मांग कर रहे हैं कि ये मारांग बुरु जो है हम लोग का यहीं पे धार्मिक स्थल जो है वो यहीं पे है, गिरिडीह में ही है। आपका लुगु बुरु भी गिरिडीह में ही है, सब यहीं पे है। तो यहाँ पे आदिवासी नहीं ये करेगा, नेतृत्व करेगा तो कौन करेगा? सारे हम लोग का जो है धार्मिक स्थल यहीं पे है। मुस्लिम लोग आपको मुस्लिम लोगों से मिले, क्या बोल रहे हैं? अल्पसंख्यक लोगों भी का भी समर्थन मिल रहा है। वो भी चाह रहे हैं कि कुछ बदलाव हो। और वो लोग जैसे शिबू सोरेन जी आपका ये उनका नेता कर रहे थे, उनके साथ वो लोग थे, तो वो लोग चाह रहे हैं कि वो हमको भी समर्थन दे रहे हैं कि नहीं, आप लोग जो है ना, आप लोग का समुदाय लोग कुछ ना कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं। यानी समझ सकते हैं सुनीता जी साफ साफ कह रही है कि प्रासनाथ को बचाने के लिए मारांग बुरु, लुगु बुरु जैसे जो धरोहर को बचाने के लिए हमारे जाति के जो है कि मेंबर होना चाहिए, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जिस तरह आप लोगों ने देखा कि किस तरह आंदोलन हुआ मारांग बुरु को लेकर, और किस तरह केंद्र के मंत्रियों ने किस तरह जैन समुदाय को विशेष अधिकार दिया, तो इन तमाम चीज़ों को देखती है, समझ रही है, पेशे से वकील है। हमारा यही था कि ये चाहे भाजपा हो चाहे जेएमएम हो, उससे कहीं से भी कोई आदिवासी कैंडिडेट होना चाहिए। अगर वो आदिवासी कैंडिडेट देता तो हम आपको मैदान में नहीं मिलते, हम जो है उनका समर्थन में रहते, चाहे कोई भी रहता, बस हमको आदिवासी चेहरा चाहिए था। तो ये समझ सकते हैं बिल्कुल सुनीता जी की बात को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है, वर्तमान में आप लोग देखते हैं धनबाद में एक अल्पसंख्यक को टिकट मिली है, जहां आप लोग सोशल मीडिया में जाकर देखिए तो उनका भरपूर एक विशेष समाज के द्वारा विरोध किया जा रहा है, जो कभी आंदोलन करते थे। ये तो सच बात है। तो ये भी लोगों को समझना है कि भाई हमको कहाँ सपोर्ट करना है, कहाँ सपोर्ट नहीं करना है। जयराम जी को आप जान रहे हैं? हाँ, अच्छी तरह से जान रहे हैं। जब उन्होंने अपना भाषा खतियान आंदोलन स्टार्ट किया तो उसमें हम भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे। मैंने उनका स्टार्टिंग से हम उनके साथ थे, मगर फिर उन्हीं के विरोध आप कर रहे हैं? नहीं, तो चलते चलते वो कहीं और उनका भटकाव हो गया ना, जो हाँ, अब वो केवल अपना जाति समुदाय तक सीमित रह गए हैं। जैसे धनबाद लोकसभा से एक मुस्लिम ये वो ऐसा कुछ नहीं किए हैं। मैंने ये केवल दिखावा है, लेकिन उनका अंदर में जो है ना वो जातीयता कूट कूट के भरा हुआ है, वो दिखा है। हाँ, पूरा ये में आप देख लीजिएगा, जो भी मतलब अभी जो कर रहे हैं मीटिंग सीटिंग में, चाहे उनका पार्टी में भी अधिकतर वही लोग मिलेंगे। आप स्टार्टिंग जब गए तब देख सकते थे कि आप वहाँ पे बहुत सारे आदिवासी साथ थे, उसके साथ थे। सब जो है झारखंडी लोग उसके साथ थे, मगर फिर बाद में सब उनसे कटने क्यों लगे? क्योंकि वो कुछ खास लोगों को लेकर के चलने लगे, केवल अपने समुदाय के। अब उसके साथ देख सकते हैं, उनके साथ जो है ना जो भी लड़का लोग है, वो लोग वोटरों नहीं है, वो लोग को लेकर के घूमता है। वोटरों नहीं है? नहीं, बहुत सारे तो ऐसे हैं उसके साथ जो घूम रहा है। हाँ। तो ये समझना है, तमाम जाति वर्ग के लोगों को समझना है। मैं तो कहूँगा कि हर जाति का एक कैंडिडेट हो। अभी मैं देख रहा हूँ गिरिडीह में मुस्लिम का भी कैंडिडेट हो गया, आदिवासी का भी कैंडिडेट हो गया, और महतो का तो दो कैंडिडेट हो गया था। दो नहीं, तीन कैंडिडेट। हाँ, तो 3 कैंडिडेट। धनबाद में एक भी महतो कैंडिडेट नहीं है। इसको लेकर भी
कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है, खास करके कुर्मी महतो। जी। आपका कुर्मी महतो ही है यहाँ पे, जो हमारा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में तीनों कुर्मी महतो ही खड़े हुए हैं। हाँ, और दूसरे महतो लोग नहीं है, जैसे महतो में भी तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन वो लोग नहीं है, केवल कुर्मी महतो है 3। क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीद लग रहा है, जीत पाएंगे आप? एकदम, काहे नहीं जीतेंगे। जो केवल उनका एक वर्ग का वोट उनको मिलेगा, बाकी सारे वोट तो हम ही को मिलेंगे। ओबीसी हो चाहे दूसरे तेली महतो लोग हैं, वो लोग का सबका वोट हम ही को। अरे एक मुस्लिम चेहरा को लेकर साथ में घूमता है तो मुस्लिम लोग भरोसा नहीं करेंगे उसको? नहीं, मुस्लिम का लेकर के घूमने से क्या होता है, वो एक डमी को साथ में लेकर के नहीं चलेगा, ताकि 2-4 को लेने का प्रयास करेगा वोट वो, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सारे मुस्लिम भी हमारे साथ हैं। ये है सुनीता टुड्डू, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की भावी प्रत्याशी, और इन्होंने कई बड़ी बातों का खुलासा किया है, और जिस तरह ये कह रही है कहीं ना कहीं इसकी बात में दम है। जिस तरह आज हम देखते हैं कि धनबाद लोकसभा सीट में एक अल्पसंख्यक को टिकट मिलने के बाद किस तरह उनका विरोध हो रहा है, ये समझने वाली बात है। और ये तमाम जो भी गिरिडीह की जनता है, धनबाद की जनता है, खास करके अल्पसंख्यक है, उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि सुनीता जी साफ कह रही है कि एक डमी है, मतलब एक उदाहरण स्वरूप कैंडिडेट है, उनका कोई ऐसा ये नहीं है। फिलहाल ये इसकी बात है, मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा। जो भी कैंडिडेट चाहे कोई भी पार्टी रखता हो तो उसमें बहुत कुछ देख सुन समझ के रखता हो। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जोहार, जय झारखंड।